अरे दोस्तों, आइए सीखते हैं 2025 के दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के 31वां सब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहां देख रहे हैं ये सेट जी का 31वां सवाल है। रैखिक समीकरण युग्म x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 तथा 2x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0 का आलेख खींचे तथा हल करें। दोस्तों, डिस्कशन का किया है, 3 प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। दूसरा प्लेलिस्ट है 2025 के दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। तीसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड द्वारा जारी मैथ के मॉडल सेट का। और चौथा प्लेलिस्ट है, चूंकि ये कहाँ का सवाल है, रैखिक युग्म का सवाल है, रैखिक समीकरण का सवाल है, रैखिक समीकरण का लगा दिए हैं। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। ये 5 नंबर में पूछता है, इसलिए आप इसे अंत तक देखिए। यहां क्या कह रहा था, समीकरण दिया था। पहला समीकरण कितना दिया है, पहला समीकरण दिया है x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। दूसरा कितना दिया है, तो दूसरा दिया है 2x प्लस 4y माइनस 10। दोनों को हल करना है किस विधि से, आलेख विधि से। किस विधि से दोस्तों, आलेख विधि से हल करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी आलेख विधि से हल करना हो ना, तो x का मान या y का मान अपने मन से डालिएगा समीकरण में। जब x का मान डालेंगे तो y का मान निकलेगा, और जब y का मान डालेंगे तो s का मान निकलेगा। कम से कम 2 मान निकालना होगा, और इस तरह से बॉक्स बनाइएगा। बॉक्स बना दिए, x और y लिख दिए, और क्या किए दोस्तों, तो x बराबर क्या डाले हैं, y बराबर, यह समीकरण 1 है, कितना है, x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसमें क्या किए हैं, y बराबर 0 लिए हैं। तो y बराबर 0 लिए है ना, तो बक्सा में y बराबर 0 लिख दिए हैं। अब आइए, जहां जहां y है वहां क्या डालेंगे, 0। तो जैसे ही 0 डालेंगे, यहाँ x का x हो गया, माइनस तो माइनस, दू तो दू, अब y के साथ गुना है ना, तो गुने y का मान 0 तो 0, माइनस 5 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x का x, 0 से कुछ भी गुना करे कोई फर्क पड़ता है, सब के सब 0 हो जाता है। इसलिए यहाँ क्या हो गया, माइनस 0 माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, x है तो x हो जाएगा, माइनस 5 और माइनस 0 क्या हो जाएगा, माइनस 5 इक्वल टू 0। और यहाँ से x मान क्या आ गया, तो x बराबर 5 आ गया। तो क्या लिए थे दोस्तों, y बराबर 0, x बराबर कितना आया है, 5। तो यहाँ y बराबर 0 लिखे हैं और x बराबर 5 लिए हैं। तो x बराबर कितना लिए हैं, 1 लिए हैं। तो जब x बराबर 1 लेंगे तो जहां जहां x है वहां कितना डालेंगे, 1 डालेंगे। तो यहाँ x था ना, तो 1 डाल दिए। फिर माइनस 2y माइनस 5, तो माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, यह 1 का तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यह 1 है और यह माइनस 5 है, तो माइनस 5 में से प्लस 1 हटेगा तो माइनस 4 हो जाएगा। क्या था, यह माइनस 2y था, उस पर जाएगा तो क्या हो गया, प्लस 2y हो गया। अब y का मान निकालना है ना, तो क्या करेंगे, 2 गुना में है तो बटा में आ गया, तो माइनस 4 पहले से था तो माइनस 4 और बटा में 2, तो 2 से माइनस 4 कट जाएगा, कितना बार में, 2 बार में। तो y का मान कितना आ गया है, माइनस 2, और इसी को लिख दिया है y बराबर माइनस 2। मतलब जब x का मान 1 लेते हैं समीकरण में, तो y का मान क्या आता है, माइनस 2 आता है। इस तरह से ये बक्सा कंप्लीट हो गया। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, अब क्या करना है, दूसरा समीकरण लेंगे। दूसरा समीकरण कितना है, 2x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, तो x का मान लेते हैं 5। जैसे ही x के बराबर 5 लेंगे ना, यहाँ लिखेंगे x बराबर 5, बक्सा बनाएंगे बिल्कुल इसी तरह, एगो में x लिखेंगे, एगो में y। अब क्या करेंगे, इस समीकरण को हल करेंगे। जहां जहां x है वहां कितना डालेंगे, 5 डालेंगे। तो 2 है तो 2 हो जाएगा, कुछ नहीं तो गुना है तो गुना हो जाएगा, और 5 लिए है तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, 4y है तो 4y, माइनस 10 है तो माइनस 10 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। कुछ नहीं किए हैं, जहां x था वहां सिर्फ 5 डाल दिए। यहाँ का 5 दोनों है कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस 4y है तो प्लस 4y, माइनस 10 तो माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या हो गया, माइनस 10 और प्लस 10 आपस में कट गया, तो 4y इक्वल टू 0 आ गया, और y बराबर क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 क्या है, गुना में, इधर जाएगा बटा में, तो 0 बटा में क्या आ जाएगा, 4, और 0 से 4 में क्या करेंगे, फिर 0 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया है, 0। मतलब जब x बराबर 5 लिए हैं तो y का मान क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो यह x बराबर 5 तो y बराबर 0। अब क्या किए दोस्तों, तो अब लेंगे x बराबर 1। तो क्या किए हैं, x वाला खाना में 1 लिख दिए हैं। अब जहां x है वहां कितना डालेंगे, 1 डालेंगे। तो जैसे ही 1 डालेंगे तो 2 गुने 1 प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 4y तो प्लस 4y, माइनस 10 है तो माइनस 10 इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए, माइनस 10 में से प्लस 2 घट जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा, प्लस 4 है तो प्लस 4y जो कहते हो जाएगा इक्वल टू 0।
किसका मान निकालना है, तो यह y का मान निकालना है। तो y को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। तो यह 8 है, ये गया है 4 गुना में था, इधर बटा में लग गया है। तो यह 4 से 8 कटे कितने बार में, 2 बार में। तो y का मान कितना आ गया है, 2 आया है। तो यहाँ लिख दिए हैं कि x बराबर जो 1 लिए है ना, तो y का मान कितना आ गया है, 2 आ गया है। इस तरह से 2 गो बक्सा बन जाएगा। आपके एग्जाम पे भी 2 गो पेपर देता है, एक ग्राफ पेपर। इसको क्या करना है, यह रोलदार पेज पे ये काम करना है, और उसके बाद ग्राफ पेपर जो मिला रहेगा, उस ग्राफ पेपर में क्या कीजिएगा, आप निर्देशांक ज्यामिति अच्छे से जानते हैं। बिंदुओं को क्या कार्तीय तल में दर्शाना, अगर नहीं जानते हैं तो निर्देशांक ज्यामिति की प्लेलिस्ट में जाइए और किस तरह से बिंदु का प्लॉटिंग करते हैं, कार्तीय तल में दर्शाते हैं, उसको सीख लीजिए, बहुत अच्छे से जान जाइएगा। तो आइए क्या करते हैं, इन बिंदुओं को दर्शाते हैं। यह ग्राफ पेपर मान लीजिए, ग्राफ पेपर हो गया। क्या किए हैं, तो हाईएस्ट कितना है, 5 है, यहाँ भी हाईएस्ट 5 है। तो इधर क्या लिए हैं, 6 तक लिखिए। ये x o x डैश हो गया, ये y o y डैश हो गया। तो इधर 6 लिए हैं, इधर -5 तक लिए हैं, ऊपर 6 तक, नीचे भी -6 तक। अब क्या किए हैं, बिंदु को दर्शाइए, दर्शाना आप भी सीखिए। क्या है, पहला बिंदु हमारा ये है, ये जो पहला बिंदु है x 5 लेना है, y 0। तो यहाँ क्या किए हैं, आप ध्यान दीजिए, x 5, तो इधर प्लस है ना, तो प्लस से 5 चलेंगे। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, ये पहुंच चुके हैं। ये कितना हो गया, x 5 हो गया। y कितना लेना है, 0। 0 मतलब कहीं नहीं, वहीं पे रुक जाएगा। तो y 0 मतलब यह बिंदु यही हो जाएगा। इसका नाम क्या रख दिए, B50। ये क्या हो गया, B50। अब क्या लेना है दोस्तों, अब दूसरा बिंदु लेना है, 1 -2। तो अब क्या करेंगे, 1 x अक्ष पे 1 जाना है। तो ध्यान दीजिए, x अक्ष पे 1 ना हो गया और -2 है। तो जब माइनस है तो नीचे की ओर आएंगे y में, तब जाके माइनस मिलेगा। तो ये माइनस यहाँ क्या हो गया, प्लस x में कितना है, आप ध्यान दीजिए, x में है 1, तो +1 यहाँ से चले यहाँ आ गए। फिर कितना लेना है, तो यहाँ देखिए -2। तो 1 से क्या करें, नीचे आएंगे, तो -1 और -2, यह बिंदु हमको मिल गया। कितना मिल गया, 1 और -2। इसका नाम क्या रख दिए दोस्तों, इसका नाम रख दिए हम लोग ए रख दिए हैं। अब आप ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है, दोनों बिंदु को दर्शा दिए हैं। अब क्या किए हैं, इस समीकरण खींच दिए हैं। जैसे ही आलेख खींचे हैं, यह किसका आलेख हो गया, तो x - 2y - 5 = 0 का ये आलेख खींचा गया। तो यहां तक हो गया काम कंप्लीट। अब आइए दूसरा समीकरण में। तो दूसरा समीकरण में भी क्या बना हुआ है, डब्बा बना के रखे हुए हैं। अब क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा पहला बिंदु 5 0। इसमें भी x 5 और y 0 लेना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से चलेंगे तो 1 2 3 4 5, ये हो गया 5। चूंकि y 0 है तो न ऊपर जाएंगे न नीचे, यहीं पे हो जाएगा। इसका नाम रख दे क्यों, 5 0। फिर क्या लेना है दोस्तों, तो लेना है दूसरा बिंदु में 1 और 2 लेना है। x का मान लेना है 1 और y का मान 2 लेना है। आप ध्यान दीजिए कैसे दर्शा रहे हैं, 0 से शुरू करेंगे। यह क्या है, मूल बिंदु है। आप कमेंट करके बताइए कि मूल बिंदु के नियामक क्या होता है, क्योंकि 1 नंबर में पूछ देता है। यहां से क्या करेंगे दोस्तों, x की तरफ 1 चलना है, 1 चल गए, यहां पहुंच गए। फिर y की तरफ 2 चलना है प्लस में, तो प्लस ऊपर ना है, तो ये 1 में पहुंचे हैं, तो यहाँ 1 और यहाँ 2, यही हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ये बिंदु हो गया, इसका मान ले P 1 2। अब इस दोनों को मिला दिए हैं। यह कौन सा आलेख खिंचाया है, तो 2x + 4y - 10 = 0। जब दोनों किए हैं ना, अब देखिए कटान बिंदु कहाँ मिला है, दोनों आलेख एक दूसरे को कहाँ काट रहा है, आप देख रहे हैं, यह काट रहा है 5 0 पे। इसलिए क्या पूछ रहा है, इसका हल पूछ रहा है। तो यहां लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः हल कितना काट रहा है, तो x बराबर हो जाएगा 5 और y बराबर क्या हो जाएगा 0। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। किस विधि से हल किए हैं, तो आलेख विधि से हल किए हैं। क्यों, क्योंकि यह दोनों आलेख का कटान बिंदु क्या है, 5 0 है। तो 5 0 है, इसलिए यह भुज हो गया, यह कोटि हो गया। तो भुज हो जाएगा x का मान और कोटि हो जाएगा y का मान। इसलिए हमारा आंसर आ गया x बराबर 5 और y बराबर 0। यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए कॉपी कलम उठाइए और खुद से बनाइए। और कोई जरूरी नहीं कि यही मान ले सकते हैं, आपको दिल करता है, मन करता है तो दूसरा भी मान रख सकते हैं, लेकिन ऐसा मान रखिए इसमें जो है ना ग्राफ पेपर में दर्शाने में आसानी हो, आपको मुश्किल खड़ी नहीं हो। जैसे कोई ऐसा x का मान कुछ ऐसा नहीं लीजिए कि y का मान भिन्न में आ जाए, दशमलव में आ जाए, अटपटांग आ जाए, तो क्या होगा, आपको दर्शाने में दिक्कत होगा। इसलिए जब मने के काम करना है तो ऐसा मान लेंगे जो हमको क्या हो,
हल निकालने में सहूलत हो और आसानी हो। इस बात का ख्याल रखिएगा तो ये सवाल अच्छे से बन जाएगा। आपका ये भी काम है, इस वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो दोस्तों, इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया? कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।